पीहर एक बेटी का सच्चा सहारा। रीना की शादी को 5 साल हो चुके थे। ससुराल में सब कुछ होते हुए भी उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। उसका पति अच्छा था, घर भी अच्छा था, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे अंदर ही अंदर थका दिया था। हर दिन वही काम, वही उम्मीदें और कभी-कभी ताने। उसकी मुस्कान धीरे-धीरे कहीं खोती जा रही थी। ऐसे समय में उसे सबसे ज्यादा याद आता उसका पीहर, जहाँ बिना किसी डर और झिझक के जीती थी। वहां माँ की ममता थी, पिता का स्नेह था और भाई बहन का साथ था। एक दिन रीना बहुत परेशान हो गई। छोटी सी बात पर सास ने उसे डांट दिया और उसका मन टूट गया। उसने बिना किसी को बताए अपने पीहर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर पहुंची तो दरवाजे खुलते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। माँ के उस सफर में इतना प्यार था कि रीना की आंखों में आंसू अपने आप बहने लगे। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे चुपचाप अपने पास बैठा लिया। पिता ने भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी यह घर हमेशा तेरा है। कुछ दिन पीहर में बिताने के बाद रीना का मन हल्का होने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, पीहर हमेशा एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान खुद को फिर से पा सकता है। माँ ने उसे समझाया कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हिम्मत और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। पिता ने उसे आत्मविश्वास दिया कि वह हर परिस्थितियों का सामना कर सकती है। रीना जब वापस ससुराल लौटी तो उसके अंदर एक नई ताकत थी। जहां वह पहले की तरह कमजोर नहीं थी, उसने अपने रिश्ते को समझदारी से संभालना शुरू किया और धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। सीख पीहर सिर्फ एक घर नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा सहारा होता है जहां बेटी को हर बार नई ताकत मिलती है। जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपने अपनों का साथ हमेशा सिर खड़ा होने की हिम्मत देता है। रीना के इस बदलाव हुए व्यवहार का असर धीरे धीरे पूरे घर पर दिखने लगा। अब वह हर बात को दिल पर लेने के बजाय समझदारी से जवाब देती थी और अपने कर्मों से आत्मविश्वास झलकता था। सास भी उसके इस बदलाव को महसूस करने लगी और उनके व्यवहार में भी नरमी आने लगी। एक दिन उन्होंने खुद रीना को पास बुलाकर कहा, बेटा अगर कभी कोई बात बुरी लगे तो चुप मत रहना, हमें बताना। यह सुनकर रीना को एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ सहने से नहीं बल्कि समझ और संवेदना से मजबूत होते हैं। समय के साथ रीना ने अपने घर में प्यार और अपनापन बढ़ा दिया। अब वह घर छोटी छोटी बातों में पीहर परिवार को साथ लेकर चलती थी। त्योहार पर वह अपने पीहर को याद साझा करती थी और ससुराल वालों के साथ भी वही खुशियां बांटती थी। उसका आत्मविश्वास और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कुछ महीनों बाद जब रीना फिर से अपने पीहर गई तो इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि खुशी खुशी थी। उसने माँ से कहा, माँ अब मैं समझ गई हूँ कि जीवन में हर रिश्ते को निभाने के लिए खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। माँ मुस्कुरा दी क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी अब सच में समझदार हो गई है। सीख रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि धैर्य, समझ और सही समय पर बातचीत भी जरूरी होती है। जब हम खुद को मजबूत बनाते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। समय के साथ रीना की समझदारी और धैर्य ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखने लगी। एक दिन घर में किसी बात को लेकर फिर से तनाव हुआ, लेकिन इस बार रीना ने गुस्सा करने के बजाय शांत रहकर आपको समझाया। उसकी बातों में इतना अपनापन और सच्चाई थी कि उसका मन पिघल गया। सास ससुर को भी महसूस हुआ कि रीना सिर्फ बहू नहीं बल्कि इस घर की बेटी बन चुकी है। धीरे धीरे घर का माहौल खुशहाल होने लगा। अब वहां ताने नहीं बल्कि हंसी गूंजने लगी। रीना ने अपने व्यवहार से यह साबित कर दिया कि अगर इंसानियत, समझदारी और प्यार से रिश्तों को संभाले तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। उसके पति भी अब इस प्यार और ज्यादा गर्व करने लगे थे। एक दिन रीना ने सोचा कि जैसे उसके पीहर ने उसे हर मुश्किल से सहारा दिया, वैसे ही वह भी किसी और के लिए सहारा बने। उसने अपने आसपास की महिलाओं को प्रेरित करना शुरू किया कि वह खुद पर भरोसा रखे और अपने रिश्तों को समझदारी से निभाए। उसकी बातें सुनकर कई महिलाएं अपने
जीवन में बदलाव लाने लगी। अब रीना की जिंदगी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह दूसरे के लिए भी एक मिसाल बन गई। उसने यह सीखा लिया कि जीवन में असली खुशी दूसरों को खुश देखकर ही मिलती है, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन गई। सीख: जो इंसान खुद मजबूत बनता है, वही दूसरों को भी मजबूत बना सकता है। प्यार, धैर्य और समझदारी ने न सिर्फ अपना जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी बेहतर बनाना जा सकता है। रीना की पहचान अब सिर्फ एक अच्छी बहू या बेटी की तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूरे मोहल्ले में एक समझदार और प्रेरणादायक महिला के रूप में जानी जाने लगी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कोई अपने रिश्तों को उलझन लेकर आता तो कोई उसको अपने जीवन की परेशानियां। रीना हर किसी की बात ध्यान से सुनती और अपने अनुभव के आधार पर उन्हें सही राह दिखाने की कोशिश करती। उसके शब्दों में कई सच्चाई और अपनापन होता जो सीधे दिल को छू जाता। एक दिन उसके पास एक नई नवेली दुल्हन आई जो अपने ससुराल के माहौल से बहुत परेशान थी। रीना ने उसे अपने जीवन की कहानी सुनाई और समझाया कि हर रिश्ता समय और समझ से मजबूत होता है। उसने कहा, भागने से नहीं बल्कि संभालने से रिश्ते बनते हैं। उसकी बातों ने उस लड़की को नई उम्मीद दे दी और उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। धीरे धीरे रीना का घर एक ऐसा स्थान बन चुका जहां लोग सुकून और समाधान की तलाश में आते। उसका ससुराल वाले भी अब उस पर गर्व महसूस करते कि उनकी बहू न सिर्फ घर को संभालती रही, बल्कि समाज में भी अच्छा संदेश दे रही है। रीना के पति एक दिन मुस्कुराते हुए कहे, तुमने इस घर को भी नहीं, कई दिलों को भी जोड़ दिया है। अब जब भी रीना अपने पीहर जाती तो वह सिर्फ उससे सुकून लेने नहीं बल्कि अपनी खुशियां बांटने जाती। माँ पिता उसे देखकर गर्व महसूस करते क्योंकि उनकी बेटी अब सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि दूसरों की ताकत भी बन चुकी थी। सीख: जब इंसान अपने दर्द से सीख लेता तो वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और जो दूसरों का रास्ता दिखाता है वही सच्चा में जीवन का सही अर्थ समझता है। समय बीत गया और रीना की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वह खुद एक माँ बन चुकी थी। जब उसने अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिया तो उसे अपने पीहर की हर छोटी बड़ी याद आने लगी। माँ का प्यार, पिता का विश्वास और घर का वह स्कूल जिसे उसने हर मुश्किल में संभाला था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी बेटी को भी वही संस्कार और वही मजबूती देगी जो उसने अपने पीहर से मिली थी। रीना अब अपनी बेटी को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि जीवन की मूल्य भी सिखाने लगी। कैसे हर रिश्ते का सम्मान करना है, कि कैसे मुश्किलों समय पर घबराना नहीं और कैसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। वह उसे अक्सर अपनी कहानी सुनाती ताकि उसकी बेटी समझ सके कि जीवन में संघर्ष होना मान्य है, लेकिन हर मान लेना सही नहीं है। ससुराल में भी जब रीना की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई थी, वह एक समझदार बहू, जिम्मेदार पत्नी, अब एक स्नेही माँ बन हर जिम्मेदारी को खूब निभा रही थी। उसके व्यवहार और सोच का असर उसकी बेटी पर भी दिखने लगा। वह भी उस सबके साथ प्यार और आदर से पेश आती थी। एक दिन रीना की बेटी ने मासूमियत से पूछा, माँ पीहर क्या होता है? यह सुनकर रीना मुस्कुरा दी और बोली, बेटा पीहर वह जगह होती है जहाँ से हमें जीने की ताकत मिलती है, जहाँ हम बिना किसी डर के खुद बन सकते हैं। उसकी आंखों में उस वक्त गर्व और खुशी दोनों थे। अब रीना को समझ आ चुका था कि पीहर सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक ऐसी नींव है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी होती है, और वही नींव वह अपनी अगली पीढ़ी को भी सौंप रही थी। सीख: अच्छे संस्कार और मजबूत सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वही उनके भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। समय के इस सफर में अब रीना की बेटी भी बड़ी होने लगी और धीरे धीरे जीवन के मायने समझने लगी थी। उसने अपनी माँ को हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेते देखा और इसलिए वह भी वैसी ही बनने की कोशिश करती थी। एक दिन स्कूल में लौटते समय उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी आपकी तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। यह सुनकर रीना की आंखें नम हो गई क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी पारिवारिक सही दिशा में जा रही
है। अब रीना अपनी बेटी को सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी सिखा रही थी। वह उसे समझती कि जीवन में सम्मान सबसे बड़ी चीज है, चाहे वह खुद को या दूसरे का हो। उसे यह भी सिखाती है कि अगर कभी जीवन में मुश्किल आए तो उसने डरना नहीं बल्कि उनका सम्मान वरना करना चाहिए। उसकी बेटी भी अब हर छोटी बड़ी बात अपनी माँ से सीख को अपनाने लगी थी। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता गया और वह दिन भी आ गया जब रीना की बेटी की शादी तय हो गई। उस दिन रीना के मन में कई डर भावनाएं उमड़ रही थी, खुशियां भी और थोड़ी चिंता भी। लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि उसने अपनी बेटी को इतना मजबूत बना दिया कि वह हर परिस्थिति को संभाल लेगी। विदाई के समय रीना ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा हमेशा याद रखना तुम्हारा पीहर हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम कहीं भी रहो। उसकी बेटी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ की सीख ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब रीना को यह एहसास हो चुका था कि जिंदगी एक चक्र की तरह होती है, जो हमें मिलता है वही हम आगे बढ़ाते हैं। और उसने अपने पीहर से जो प्यार, हिम्मत और संस्कार पाया था वही उसने अपनी बेटी को भी दे दिया। सीख जीवन में सबसे बड़ी दौलत अच्छे संस्कार और परिवार का साथ होता है। जो हम अपने बच्चों को देते हैं वही एक दिन उनके जीवन की दिशा तय करता है। विदाई के बाद घर कुछ समय के लिए सुनसान लगने लगा। रीना को अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी बात याद आती, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका मासूमियत चेहरा। लेकिन इस बार रीना ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपने मन को समझाया कि जैसे कभी वह अपने पीहर से विदा होकर आई थी वैसे ही आज उसकी बेटी भी एक नई शुरुआत करने गई है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कुछ दिनों बाद रीना की बेटी को फोन आया। उसकी आवाज में खुशी और आत्मविश्वास था। उसने बताया कि वह अपने नए घर में सबके साथ प्यार और समझदारी से रह रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ ने सिखाया था। यह सुनकर रीना के दिल को बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि उसकी मेहनत और परवरिश सफल हो गई है। अब रीना का मन और भी शांत और संतुलित हो गया था। वह अक्सर सोचती कि अगर समय उसने अपने पीहर से ताकत ना मिली होती तो शायद आज वह इतनी मजबूत नहीं बन पाती। उसके जीवन में अनुभव ने उसे कुछ ना कुछ सिखाया था और वही सीख अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई थी। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। वह अब अपने अनुभव को लिखने लगी ताकि उसकी कहानी और उसकी सीख दूसरों तक पहुंच सके। लोग उसकी बातों को पढ़कर प्रेरित हो और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते रहें। अब रीना को जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी मिसाल जो हर बेटी को यह सिखाती है कि पीहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। सीख जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। जो इंसान अपनी सीख को दूसरे तक पहुंचाता है वही सच में एक प्रेरणा बन जाता है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।